हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे 12th का मैथ्स डिफरेंशिएशन। 12th मैथ्स डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो पेज नंबर कितना है? 46 है ना, ठीक है। तो पेज नंबर 46 में देखो हम लोग सॉल्व करेंगे। एक फंक्शन दिया है, दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में सॉल्व करना है। तो अगर मान लीजिए u इक्वल टू 7x दिया है और v इक्वल टू x टू 7 दिया है, ठीक है। तो इसको डिफरेंशिएट करूंगा du बाई dx। तो a रेस टू x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 7 टू x log ऑफ 7, बराबर है। इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो dv बाई dx। ये पावर को बाहर लेते हैं, फिर x रेस टू 7 माइनस 1, तो ये 7x रेस टू 6 हो जाएगा dv बाई dx, ठीक है। तो ये सेकेंड इक्वेशन हो गया और ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया, ठीक है। तो 1 को 2 से डिवाइड कर लो, मतलब du बाई dx dv निकालना है। तो ये du बाई dx डिवाइड बाई dv बाई dx, ये क्या मिलेगा? 7x log ऑफ 7 डिवाइड बाई 7x रेस टू 6, बराबर ना। तो ये 7 का पावर 1 है, और सॉल्व करना तो कर सकते हो। ये तो कांस्टेंट है, ये वेरिएबल है। ये 7 का पावर x है, 7 का पावर 1 है। तो 7 का पावर 1, 7 का पावर माइनस 1 होगा ना, ये पावर ऊपर जाएगा तो। और ये x log ऑफ 7 इंटू x का पावर क्या लिख सकता हूँ? x रेस टू माइनस 6। ऊपर सब लिखना है तो 7 रेस टू x माइनस 1 हो जाएगा, नहीं ये माइनस 1 है। ये log ऑफ 7 इंटू x रेस टू 6 माइनस, ठीक है। ऐसे भी लिख सकते हो, नहीं तो आंसर इतना भी काफी है। चलो यहाँ तक लिख लो, नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो। तो अगर सेकंड फॉर्म क्वेश्चन के फॉर्म में लिखो तो फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ, प्रॉपर क्वेश्चन लिखा है, क्या लिखा है? फाइंड डेरिवेटिव ऑफ cos इनवर्स ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो इसका डिफरेंशिएशन करके इसके डिफरेंशिएशन को डिवाइड करना है। तो अगर मैं इसको u इक्वल टू cos इनवर्स x मान लो, तो इसका डिफरेंशिएशन अगर विथ रिस्पेक्ट टू x करो तो du बाई dx इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ cos इनवर्स ऑफ x बाई dx। क्या आएगा? du बाई dx इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा ना, उधर तक ही रख लीजिए, बराबर है। इसको डिफरेंशिएट करो, v इक्वल टू क्या है? पॉज करो। तो इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये v इक्वल टू क्या है? 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। तो इसको डिफरेंशिएट करो, dv बाई dx इज इक्वल टू, तो 1 अपॉन 2 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा ना। फिर इसको डिफरेंशिएट करने का, डिफरेंशिएशन ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन dx, ये समझा ना। ऐसा है, समझो कि y इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x, तो इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो dy बाई dx इज इक्वल टू क्या आता है? 1 अपॉन 2 अंडर रूट ऑफ x आता है ना, तो अलग लिखते हो। फिर इसको डिफरेंशिएट करते हैं, यहाँ पे x है तो x का 1 हो जाता है ना, तो इसलिए दोबारा करते हैं। तो यहाँ पे तो करना पड़ेगा। तो ये dv बाई dx इज इक्वल टू क्या आ गया? 1 अपॉन 2 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा? 1 का 0, एक्स स्क्वायर का 2x, ठीक है। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस 2x अपॉन 2 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 2 कैंसिल, तो ये माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये सेकंड इक्वेशन हो गया, फर्स्ट ये हो गया ना। तो फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड कर लो, तो du बाई dx डिवाइडेड बाई dv बाई dx, तो ये क्या आएगा? माइनस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, तो 1 अपॉन एक्स आंसर आएगा, ठीक है। लिख लो। अभी देखो थर्ड सम सॉल्व करेंगे। थर्ड में क्या बोलता है? थर्ड में बोलता है फाइंड डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स
अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स विथ रिस्पेक्ट टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे। tan इनवर्स वाले में x स्क्वायर के बाजू में -1 हाँ बराबर, इधर -1 भी है ना, इसको सॉल्व करना। तो देखो इसको u ले लो और इसको v ले लो और इसको डिफरेंशिएशन इससे डिवाइड करना है। तो u इक्वल टू क्या है आपका tan इनवर्स अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर -1 डिवाइड बाई x बराबर है। और इसको v ले लो, v इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इसको डिफरेंशिएट करना है। तो x को tan थीटा ले लो, ये वाले का। तो पुट x इज इक्वल टू tan थीटा। तो ये क्या मिलेगा बताओ? तो tan थीटा लेना ना, तो इसको रिड्यूस करेंगे तो क्या मिलेगा? u इक्वल टू tan इनवर्स अंडर रूट ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा -1 डिवाइड बाई tan थीटा। अभी ध्यान देना ये एक आइडेंटिटीज होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो ये क्या आएगा? सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। समझा? तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा के जगह पे क्या लिख सकता हूँ? सेक स्क्वायर थीटा। तो ये रिड्यूस हो जाएगा 1 u इक्वल टू tan इनवर्स अंडर रूट ऑफ सेक स्क्वायर थीटा -1 डिवाइड बाई tan थीटा। फिर इसको सिंप्लीफाई करो, तो यहाँ पे करता हूँ। तो u इक्वल टू tan इनवर्स, अंदर 2 है ना तो एक बाहर आएगा, तो ये हो जाएगा सेक थीटा -1 डिवाइड बाई tan थीटा। ठीक है, फिर से देखो u इक्वल टू tan इनवर्स, तो सेक को क्या लिख सकता हूँ? 1 अपॉन cos थीटा -1 डिवाइड बाई 1 डिवाइड बाई साइन थीटा क्या होता है? tan थीटा साइन थीटा अपॉन cos थीटा। एलसीएम ले लो, तो एलसीएम क्या हो जाएगा बताओ? इसको मैं इधर भी सॉल्व करता हूँ। u इक्वल टू ये हो जाएगा tan इनवर्स, एलसीएम लेंगे तो 1 माइनस cos थीटा हो जाएगा ना, ये 1 माइनस cos थीटा डिवाइड बाई cos थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा डिवाइड बाई cos थीटा। तो cos से cos गया, तो ये मिला tan इनवर्स, क्या मिलेगा बताओ? 1 माइनस cos थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा, बराबर ना? यहाँ तक क्लियर है? देखो cos cos कैंसिल कर दिया, 1 माइनस cos डिवाइड बाई साइन। अभी हाफ एंगल का फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग। ठीक है, तो हाफ एंगल का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो देखो u इक्वल टू tan इनवर्स, ठीक है, तो 1 माइनस cos थीटा क्या होता है बताओ? ये होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 हाफ एंगल में। ये फॉर्मूला याद कर लेना हाफ एंगल का। 1 माइनस cos थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है, और साइन थीटा का हाफ एंगल में होता है 2 साइन थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2। तो ये 2 से 2 जाएगा, साइन से साइन जाएगा, तो u इक्वल टू tan इनवर्स क्या मिल जाएगा बताओ? साइन थीटा बाई 2 डिवाइड बाई cos थीटा बाई 2। तो ये tan थीटा बाई 2 बन जाएगा ना। तो ये आ गया तुम्हारा u इक्वल टू tan इनवर्स tan थीटा बाई 2। तो थीटा थीटा गया, u इक्वल टू थीटा बाई 2। तो यहाँ से थीटा क्या पुट कर सकता हूँ? थीटा इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x। तो ये आ जाएगा तुम्हारा tan इनवर्स ऑफ x बाई 2 होल 2। तो du बाई dx क्या आएगा? du बाई dx इज इक्वल टू, इसका डिफरेंशिएशन कांस्टेंट तो बाहर है, tan का डिफरेंशिएशन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। समझा? तो ये तो सिर्फ u का डिफरेंशिएशन आया, इसका करना तो बाकी है। ठीक है, यहाँ तक लिखो, फिर x का वैल्यू tan थीटा डालना, उसमें आंसर आएगा। यहाँ तक लिखो पहले। ठीक है, तो देखो अपना v इसको माने थे ना हम लोग, इसको सॉल्व करता हूँ। तो v इक्वल टू क्या है?
साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर है। तो यहाँ पे मैं x इज इक्वल टू क्या बना था tan थीटा, तो इसमें पुट कर दो तो v इक्वल टू साइन इनवर्स 2 tan थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर है ना। तो ये किसका फॉर्मूला है, v इक्वल टू बताओ साइन 2 थीटा का एक्सपेंशन फॉर्म है ना, ये tan के फॉर्म में, समझा, याद रखो फॉर्मूला। साइन 2 थीटा इक्वल टू ये फॉर्मूला होता है, साइन 2 थीटा इक्वल टू क्या होता है 2 tan थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर है। तो ये इसका फॉर्मूला है, समझा। तो बाहर क्या आएगा 2 थीटा ना v का वैल्यू, और यहाँ से थीटा इक्वल टू क्या निकाल सकते हैं tan इनवर्स x, तो यहाँ पे पुट कर दो तो ये 2 tan इनवर्स ऑफ x, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे dv बाई dx इज इक्वल टू 2 tan थीटा का फॉर्मूला क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर ना। तो अपने को क्या निकालना था du बाई dx, तो ये इक्वेशन 1 है, ये 2 है, तो 1 को 2 से डिवाइड कर दो तो du बाई dx डिवाइड बाई dv बाई dx। तो du बाई dx का वैल्यू ये है, ये क्या है 1 अपॉन 2 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई ये क्या है 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इससे ये मल्टीप्लाई होता है ना, और ये ऊपर वाला से मल्टीप्लाई, तो ये ऊपर चला जाएगा न्यूमरेटर में 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई हो गया तो 4 हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इससे ये कैंसिल, तो बचा गया 1 अपॉन 4, तो ये आंसर है तुम्हारा, ठीक है, du बाई dv का, ये लिख लो। देखो पेज नंबर 50 पे अभी हम लोग हायर डिग्री का डेरिवेटिव पढ़ेंगे, मतलब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे। तो पेज नंबर 50 पे फर्स्ट क्वेश्चन दिया है y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 7x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 9 बराबर है। तो इसको अपने को डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, पहले जैसा ही करना है dy बाई dx, तो ये 3 बाहर आ जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 7 इंटू ये 2 बाहर आएगा फिर x रेज़ टू 2 माइनस 1 बराबर ना। ये भी लिखना है तो ऐसे लिख लो 3 माइनस 1, समझेगा। फिर देखो ये -2 इसका पावर 1 है ना, तो 1 ले लो, फिर x 1 माइनस 1। कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है 0 बराबर, याद है, रूपल समझ आ रहा है। फिर देखो तो इसको मैं अरेंज कर लेता हूँ पहले dy बाई dx, तो ये 3x 3 में से 1 गया 2, फिर 7 इंटू 2 14, x 2 माइनस 1 1 माइनस 2, x का पावर 0 होगा तो 1 होगा, ये वाला मैं लिखता नहीं हूँ, चला गया, यहाँ क्लियर है। तो x रेज़ टू 0 क्या होता है 1 होता है ना, तो ये dy बाई dx फिर से अरेंज कर लेता हूँ 3x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 2 इंटू 1 1, यहाँ तक क्लियर है। तो यहाँ से देखो नया सिग्नल, यहाँ तक तो पता था ना। तो सेकंड डिग्री को डिफरेंशिएट करना है सेकंड ऑर्डर तक, सेकंड ऑर्डर लिखा रहता है, मतलब 2 बार डिफरेंशिएट करना है 2 टाइम्स तक, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो इसको लिखूंगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, सेकेंड डेरिवेटिव को ऐसे लिखते हैं। तो ये 3 कांस्टेंट बाहर है, इसका 2 एक्स रेज़ टू 2 माइनस 1 बराबर ना। फिर 14 इसका पावर 1 है, तो 1 एक्स रेज़ टू 1 माइनस 1, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 बराबर ना, कांस्टेंट का तो 0 होता है। तो ये क्या हो गया 3 इंटू 2 6 एक्स रेज़ टू 1 प्लस 14 एक्स रेज़ टू 0, तो ये आंसर क्या आ गया 6x प्लस 14, एक्स रेज़ टू 0 क्या होता है 1 ना, समझा। तो ये सेकंड डेरिवेटिव इतना सिंपल है, खाली 2 बार डिफरेंशिएट कर दिया। चलो लिख लो, ठीक है। देखो सेकंड सम सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन 1 का पेज नंबर 50 पे दिया है, क्या बोलता है
y इक्वल टू एक्स का स्क्वायर इंटू ई रेस टू एक्स। तो यहाँ पे u इंटू वी रूल अप्लाई करेंगे। देखो ये अलजेब्रिक फंक्शन है, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। अगर दो फंक्शन दिया है अलग अलग u इंटू वी, तो उसको डिफरेंशिएट कैसे करते हैं? इसको प्रोडक्ट रूल बोलते हैं। u बाहर, फिर dv बाई dx, फिर v बाहर du बाई dx, इसको प्रोडक्ट रूल बोलते हैं ना। समझा क्या? तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? dy बाई dx, एक्स स्क्वायर बाहर, डिफरेंशिएशन ऑफ ई रेस टू एक्स बाई dx, फिर ई रेस टू बाहर आएगा, फिर डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन dx। इसको सॉल्व करना है ना। समझा? तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाहर है, dy बाई dx, ई रेस टू एक्स का डिफरेंशिएशन सेम होता है, बराबर ना। फिर ई रेस टू एक्स बाहर, एक्स स्क्वायर का मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, 2x होगा ना, 2 बाहर, 2 माइनस 1x, बराबर। तो ये फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव हो गया, तो इसको फिर से डिफरेंशिएट करना है। देखो ये दोनों सेम है ना, तो इसके जगह पे y लिखना है और इसको u इंटू वी पे सॉल्व करना है। मतलब इसको सॉल्व करोगे फिर से तो यही आंसर आएगा ना ये। ठीक है, सॉल्व करके दिखाता हूँ, लंबा टेंशन मत लो। ठीक है, पहले इसको अरेंज कर देता हूँ। dy बाई dx, तो ये एक्स स्क्वायर ई रेस टू एक्स, ये दोनों सेम है ना, प्लस 2 बाहर ले लो, एक्स ई रेस टू एक्स, इसको इधर लिख दिया, बराबर ना। फिर से डिफरेंशिएट करना, 2 बार डिफरेंशिएट करना है ना। सेकंड ऑर्डर बोला है, सेकंड ऑर्डर मतलब 2 बार डिफरेंशिएट करने का। ठीक है, तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, इसको डिफरेंशिएट करो, एक्स स्क्वायर बाहर, फिर इसको डिफरेंशिएट करेंगे, ये वाला सेम लिखना है, ये वाला बाय डी एक्स, फिर ई रेस टू एक्स को बाहर लो, फिर एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करो। ठीक है, फिर यहाँ पे भी सेम, 2 बाहर रहेगा, x को करेंगे, फिर इसको कांस्टेंट रखेंगे, 2 बाहर ले लो, x बाहर ले लिया, फिर डिफरेंशिएशन ऑफ e रेस टू x बाय dx, फिर e रेस टू x बाहर आएगा, फिर डिफरेंशिएशन ऑफ dx बाय dx, बराबर है। देखो 4 टर्म आया ना, इसको बाद 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे, इसको 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे, मतलब इसमें भी u इंटू वी लगाएंगे, इसमें भी u इंटू वी लगाएंगे। समझा? तो अभी सॉल्व कर लो, तो इसका आंसर है एक्स स्क्वायर ई रेस टू एक्स, ई रेस टू एक्स, एक्स स्क्वायर का क्या आएगा? 2x। ठीक है, ये 2x आएगा, ई रेस टू एक्स आएगा, ई रेस टू एक्स, इसका वैल्यू कितना है? 1। समझा? जो लाइक टर्म है उसको ऐड कर लो, ये दोनों देखो ऐड हो जाएगा ना, ई रेस टू एक्स, ई रेस टू एक्स, 2x 2x, तो ये 4x ई रेस टू एक्स हो जाएगा। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर ई रेस टू एक्स, 4x ई रेस टू एक्स हो जाएगा। समझा ना? ये 2 टाइम्स 2x 2x है, और इसको यहाँ पे लिख लो ई रेस टू एक्स, तो ये तुम्हारा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर होगा। इसमें से क्या कॉमन है? ई रेस टू एक्स सब में है ना, तो कॉमन ले लेंगे, तो ये डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर है, तो इसमें से कॉमन लेंगे तो ई रेस टू एक्स बाहर आ जाएगा, इसमें क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर प्लस, इसको क्या लिखेंगे? 4x प्लस 1, तो ये आंसर है तुम्हारा। समझा? लिख लो। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट सम करेंगे थर्ड वाला। थर्ड में क्या बोलता है? y इक्वल टू ई रेस टू क्या है? 2x साइन ऑफ 3x है ना। तो देखो 2 फंक्शन है, ये तुम्हारा u फंक्शन e का पावर में है ना, तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, इसको क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ये क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। समझा? तो अभी सॉल्व करता हूं, तो u इंटू वी लगेगा ना, ये v हो जाएगा। तो सिंपल है, फॉर्मूला क्या है? u इंटू वी को डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या लगता है? बताओ क्या है रूपल फॉर्मूला? u को बाहर लेते हैं, फिर v को डिफरेंशिएट करते हैं, फिर v को बाहर लेंगे, u को डिफरेंशिएट करेंगे। यही तो कर रहा हूं मैं कब से, यही अप्लाई करना है इसमें। 2 अलग अलग फंक्शन रहेगा तो dy बाई dx, तो u को बाहर लेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे साइन ऑफ 3x बाई dx। इतना तो लिखना चाहिए ना, चाहिए ना। अभी साइन को बाहर लेंगे तो साइन 3x बाहर,
फिर डिफरेंशिएशन ऑफ e रेज टू 2x बाय dx। कोई दिक्कत है यहाँ तक? कितने बार बता दिया हूँ? 100 बार। तुम घर पे जाके लिखो 1000 बार। क्यों नहीं आएगा भाई? आदमी से बड़ा कोई भी चीज नहीं ना, पूरी दुनिया को आदमी ने क्रिएट किया ना, इसका मतलब दिमाग तो है सबके पास। तो y इक्वल टू e रेज टू 2x, इसको डिफरेंशिएट करेंगे। साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है? क्या होता है? तो cos आएगा, तो cos 3x। फिर cos के अंदर क्या है? तो इसको भी डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ 3x बाय dx। सही है ना? तो ये खत्म हो गया। अब यहाँ पे आएंगे तो ये तो कांस्टेंट बाहर है, तो इसको ले लो, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो e रेज टू 2x बराबर ना। फिर इसको भी डिफरेंशिएट करते हैं तो डिफरेंशिएशन ऑफ 2x बाय dx बराबर है। तो अभी अरेंज कर लेते हैं। तो dy बाय dx इज इक्वल टू e रेज टू 2x इनटू cos 3x हो गया। 3 को बाहर लो और x का क्या होता है? डिफरेंशिएशन 1 होता है ना। dx बाय dx 1 हो जाएगा, 3 बाहर आएगा तो ये 1 लिख देता हूँ डायरेक्ट। तो ये क्या हो जाएगा? sin 3x e रेज टू 2x इनटू 2 बाहर, फिर dx बाय dx 1। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तो बस एक ही बार डिफरेंशिएट किया हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक बार फाइनल। ठीक है, तो ये क्या आ गया? dy बाय dx। देखो ये 3 कांस्टेंट है ना, बाहर ले लेता हूँ तो ये हो जाएगा 3 e रेज टू 2x cos ऑफ 3x प्लस, अभी ये 2 कांस्टेंट को बाहर ले लेता हूँ, 2 sin ऑफ 3x e रेज टू 2x। यहां तक क्लियर है? तो अभी फिर से इसको डिफरेंशिएट करूंगा, तभी तो सेकंड डेरिवेटिव निकलेगा ना, अपने को सेकंड डेरिवेटिव निकालना। तो इसमें 2 बार u इंटू v लगाना पड़ेगा, एक बार यहाँ एक बार यहाँ। समझा? और दूसरा तरीका क्या है? e रेज टू 2x दोनों में कॉमन है तो वो बाहर ले लो, वैसे भी कर सकते। तो मैं बाहर ले लेता हूँ, इजी थोड़ा पड़ेगा, एक का स्टेप बच जाएगा। तो e रेज टू 2x को बाहर ले लेता हूँ तो यहाँ बचेगा 3 cos ऑफ 3x 2 sin ऑफ 3x। यहाँ तक क्लियर है? तो इसको ले लेना u और इसको पूरे को ले लेना v। तो सॉल्व करेंगे डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो इसको बाहर ले लो, डिफरेंशिएशन ऑफ 3 cos 3x प्लस 2 sin ऑफ 3x डिवाइड बाय dx बराबर है। इसको बाहर ले लो, 3 cos 3x प्लस 2 sin ऑफ 3x, फिर डिफरेंशिएशन ऑफ दिस e रेज टू 2x डिवाइडेड बाय dx। यहाँ तक कोई दिक्कत है? तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो e रेज टू 2x बाहर ले लिया, इसको डिफरेंशिएट करना है, ध्यान दो। 3 cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, तो माइनस साइन ऑफ 3x 2 बार हो गया, एक ही वाले। फिर 3x का क्या होता है? 3 इंटू 3 होगा। ये समझा? देखो 3 बाहर लिया, साइन का cos माइनस, फिर 3x का 3, फिर 2 को करो, इसमें क्या है? 2, फिर साइन का क्या होता है? cos ऑफ 3x, फिर 3x का 3, फिर ब्रैकेट बंद। अभी यहाँ जाओ तो ये तो कांस्टेंट है, बाहर ले लो, 3 cos ऑफ 3x, ये तो बाहर जस्ट कॉपी करना है, साइन ऑफ 3x e रेज टू 2x, और 2x का क्या होगा? 2। समझा? तो ये तुम्हारा आंसर हो गया। अरेंज करना तो कर सकते हो, नहीं तो ऐसे भी रहने दे सकते हो। तो अरेंज कर देता हूँ, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ई रेज टू 2x बाहर रखो, 3 इंटू 3 कितना होता है? 9, और ये माइनस, तो माइनस 9 साइन 3x, और 3 इंटू 2 6, तो 6 cos ऑफ 3x। ये तो जस्ट कॉपी करना है यहाँ पे, और ये 2 बाहर है तो 2 ले लो यहाँ, तो ये हो जाएगा 2 3 cos ऑफ 3x प्लस 2 sin ऑफ 3x e रेज टू 2x। ये लिख लो, ये आंसर है। चलो नेक्स्ट देखो, पेज नंबर 51 पे दिया है, ठीक है, पेज नंबर 51 पे
फोर्थ सम y इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू लॉग ऑफ एक्स। ठीक है, तो इसको फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट करेंगे। देखो इसको x को क्या बोलते हैं, अलजेब्रिक फंक्शन, और इसको क्या बोलते हैं, लॉगरिथमिक फंक्शन, बराबर है। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो dy बाई डी एक्स, तो एक्स स्क्वायर बाहर ले लिया, डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग ऑफ एक्स अपॉन डी एक्स, लॉग ऑफ एक्स बाहर आ गया, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन डी एक्स, बराबर है। तो एक्स स्क्वायर लॉग एक्स का क्या होता है, 1 अपॉन एक्स, फिर लॉग एक्स हो गया, एक्स स्क्वायर का क्या होगा, 2x। ये समझा, लॉग एक्स खाली बाहर लिया तो इसको कैरी फॉरवर्ड किया, एक्स स्क्वायर का क्या होता है, 2x ना, इससे कैंसिल। तो dy बाई डी एक्स क्या बचा, अरेंज कर देंगे तो ये x, ये 2x को लेफ्ट में ले लेता हूं, समझा, यहां तक सही कर देगा। फिर x कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस 2 लॉग ऑफ x बचेगा, बराबर ना। तो फिर से डिफरेंशिएट कर लो, सेपरेटली भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो इसको फिर से डिफरेंशिएट करूंगा, इधर राइट साइड में निकालना, तो इसको लिख लो पहले। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू 1 प्लस 2 लॉग ऑफ एक्स, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, तो x को बाहर ले लिया, डिफरेंशिएशन ऑफ 1 प्लस 2 लॉग ऑफ एक्स अपॉन डी एक्स, तो ये बाहर ले लो, 1 प्लस 2 लॉग ऑफ एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ डी एक्स अपॉन डी एक्स, बराबर है। तो ये क्या आएगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, एक्स बाहर हो गया, 1 का डिफरेंशिएशन 0, 2 बाहर ले लिया, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन एक्स। ठीक है, यहाँ क्लियर है ना, ब्रैकेट बंद, इसका सॉल्व कर देंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो 1 का 0, 2 लॉग एक्स का 1 अपॉन एक्स, और dy बाई डी एक्स का 1। ये तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं ना, इसको कर देंगे, तो कांस्टेंट बाहर है ना, तो इसको ऐसे लिखो, ये गलत हो गया ना, 1 प्लस 2 लॉग ऑफ एक्स, इसको सॉल्व किया तो 1 आ गया। ये समझा क्या, देखो x को कैरी फॉरवर्ड किया, इसको डिफरेंशिएट किया, तो 1 का 0, 2 को 2 लिया, लॉग x का 1 अपॉन एक्स, ये तो बाहर किया हूं तो इसको डिफरेंशिएट नहीं करना, इसको जस्ट कॉपी करो, डी एक्स बाई डी एक्स 1। ठीक है, तो आंसर आ गया डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, तो x ये हो जाएगा मल्टीपल में 2 बाई एक्स, तो ये कैंसिल कर लेना, प्लस 1 प्लस 2 लॉग ऑफ x, तो ये क्या आएगा आंसर, 2 प्लस 1 प्लस 2 लॉग ऑफ x। ठीक है, ये दोनों को ऐड कर लो, तो 3 प्लस 2 लॉग ऑफ x डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। चलो लिख लो। तो अभी देखो ये जो है ना 5th वाला पेज नंबर 51 पे दिया है, देखो y इक्वल टू क्या दिया है, साइन लॉग ऑफ x। देखो दोनों में डिफरेंस है जो तुम लिख रहे हो, y इक्वल टू साइन x इंटू लॉग x, ये फंक्शन के अंदर x दे दिया है, ये अलग फंक्शन, समझा, ये साइन का थीटा का लॉग है, समझा, दोनों में फर्क है, इसमें u इंटू v लगाएंगे, इसमें नहीं, समझा, ये साइन के अंदर है ना, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे, मैं दोनों को सॉल्व करके बताता हूँ। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या मिलेगा, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, cos, तो cos log of x, फिर डिफरेंशिएट करेंगे log of x बाई डी एक्स, समझा, तो ये आंसर क्या आ गया, cos log of x और log x का 1 अपॉन x, तो ये dy बाई डी एक्स हो गया तुम्हारा। अभी जाके दो फंक्शन बनाइए, समझा, एक अलजेब्रिक और दूसरा ये, समझा, तो इसको 2 बार डिफरेंशिएट करना है, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, तो cos log of x को बाहर ले लो, डेरिवेटिव ऑफ x रेज़ टू -1 अपॉन डी एक्स, इसको ऊपर लेंगे तो -1 होगा ना,
फिर 1 अपॉन एक्स को बाहर ले लो, डेरिवेटिव ऑफ कॉस लॉग ऑफ एक्स अपॉन डी एक्स। समझा? तो ये क्या हो गया, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो ये कॉस लॉग ऑफ एक्स, इसका पावर -1 है तो -1 एक्स रेज टू -2। समझा? -1 होता है ना डेरिवेटिव का। फिर ये 1 अपॉन एक्स बाहर, कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन लॉग ऑफ एक्स, फिर डेरिवेटिव ऑफ लॉग ऑफ एक्स अपॉन डी एक्स, बराबर है। तो ये आंसर क्या आ गया, -1 बाहर, ये नीचे आ जाएगा, तो -1 कॉस लॉग ऑफ एक्स डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स, ये माइनस में है तो इसको माइनस लिख लो, माइनस ये हो जाएगा साइन लॉग ऑफ एक्स, और लॉग एक्स का डेरिवेटिव एक्स ना, 1 अपॉन एक्स। समझा ना? तो ये नीचे लिख दिया। समझा? तो ये दोनों में से 1 अपॉन एक्स स्क्वायर कॉमन है माइनस साइन के साथ, तो ये कॉस लॉग ऑफ एक्स प्लस साइन लॉग ऑफ एक्स, ये सेकंड डेरिवेटिव है। समझा? इसको अगर सॉल्व करोगे तो ये डायरेक्ट यहाँ पे u इंटू वी लगेगा, तो साइन बाहर, फिर डेरिवेटिव ऑफ लॉग ऑफ एक्स अपॉन डी एक्स, लॉग ऑफ एक्स बाहर है, डेरिवेटिव ऑफ साइन ऑफ एक्स अपॉन डी एक्स। ये समझा? तो ये क्या आ जाएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स, लॉग का क्या आएगा 1 अपॉन एक्स, ये क्या आएगा लॉग ऑफ एक्स, कॉस का डेरिवेटिव साइन का कॉस ना। ये समझा? तो ये dy बाई डी एक्स है। फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो दो फंक्शन, इसको 2 बार करना पड़ेगा, इसको 2 बार करना पड़ेगा। समझा ना? तो दोनों में फर्क क्या है, चलो लिख लो।